हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम आज के लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। लोन पेयर कहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में होंगे तब वहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लोन पेयर क्या है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर मिलेगा, अगर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन पर मिलता, हेलोजन होता तो हेलोजन पर भी मिलता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, फिर सिग्मा और फिर सिग्मा मिला और पाई बॉन्ड मिला। मतलब क्या है, यहाँ पर हमें दो सिग्मा बॉन्ड लगातार मिल गए, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आप इस केस में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोन पेयर है, सिग्मा है और पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट किया तो अगला जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्शंस ऑफ रेजोनेंस बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब बच्चों इस केस में देखिए ये वाला जो थर्ड एग्जाम्पल है वो स्पेशल केस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, ब्रिज हेड का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो है क्या है बच्चों, ये ब्रिज हेड का पार्ट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर यहाँ पर नहीं जाएगा, भले ही यहाँ पर आपको क्या है कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों एक रूल हमने आपको बताया था कि ब्रेट्स रूल चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रेट्स रूल का जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, कि वी कैन नॉट मेक double bond and positive charge at bridgehead carbon at bridgehead। ठीक है, तो वो कार्बन भी हो सकता है, वहां पर दूसरा एटम भी हो सकता है, तो ब्रिज हेड पर हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या है, तो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है इस तरीके से, और ये क्या बन जाएगा बच्चों O माइनस। तो ये फॉर्मेशन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन रहा है, तो जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो भले ही रेजोनेंस दिख रहा है लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना है कि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड बनाना मुश्किल काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ब्रिज हेड नहीं है, लोन पेयर है। ठीक है, बिल्कुल रेजोनेंस कर रहा है, तो लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इस केस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इस केस में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर बच्चों क्या दिखता है आपको, पाई बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखिए, तो यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर बिल्कुल डायरेक्शन बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, मतलब लोन पेयर क्या डिलोकलाइज्ड है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये बेंजीन रिंग है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट होते हैं, तो जैसे ये आएगा तो इसके साथ जो पाई बॉन्ड होंगे वो क्या है बच्चों, ऐसे वो शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, मतलब लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, तो ऐसे केस में लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर जो 8 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, हो रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, मतलब क्या है कि लोन पेयर लोकल डिलोकलाइज्ड है। ठीक है, लोन पेयर क्या है बच्चों, डिलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब बच्चों इसका एग्जांपल देखिए पेरिडीन का, इसको भी आपको याद रखना है, स्पेशली एग्जांपल ये भी है, कल हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो पेरिडीन वाले केस में देखिए,
ये N और लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें आपस में पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है। और हमने कहा था यहाँ पर कि लोन पेयर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये sp2 हाइब्रिड है। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। लोकलाइज्ड लोन पेयर पेरिडीन में, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन मिलता है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए लोन पेयर यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन पर भी है। तो अगर हम दोनों की ही बात करें, ना तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है, ना ही नाइट्रोजन का, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का रेजोनेंस की कंडीशन बनी नहीं रही है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है नहीं, तो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा। बच्चों आप इस 11th एग्जाम्पल को देखिए, तो यहाँ पर भी हम अगर बात करें, यहाँ तो हम डायरेक्शंस बना नहीं सकते, क्योंकि अब अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, लोन पेयर को यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, तो आगे क्या बच्चों सिग्मा सिग्मा बॉन्ड मिलता है, तो शिफ्ट कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पर शिफ्टिंग का ऐसा कोई चांस नहीं दिखता, तो लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों हमने किसी कंपाउंड के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है बच्चों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। अगर सभी कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि मोर स्टेबल RS, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम बना रहे होते हैं बच्चों, ये हाइपोथेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ पेपर में ही, मतलब जो हमने बनाए हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये उस कंपाउंड के रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। अब रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो हम कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमने देखा कि ये बेंजीन है, ठीक है बच्चों, बेंजीन। तो बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड को घुमा करके, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इनको हम बोलते हैं RS, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है। तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को कहा जाता है CS, ठीक है। CS क्या होता है बच्चों, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें तो इन दोनों को अगर आप एक साथ देखें, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि डबल बॉन्ड हर जगह पर प्रेजेंट है। तो हम स्ट्रक्चर जब कुछ ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका RH, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है रेजोनेंस हाइब्रिड। इट एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसमें। जैसे हमने लिखा डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसका हमें रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करना है, तो हम क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पर लोन पेयर है और लोन पेयर इस तरीके से रेजोनेंस करता है। हमने एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। बच्चे यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, घूम के जाएगा यहाँ पर, जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से। अगर अब हमें इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं,
अब देखिए बच्चों, तो हम देख रहे हैं तो हाइब्रिड का मतलब ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को मिला करके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सभी स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है और मीन्स कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड है बच्चों। देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि एक डॉटेड लाइंस ऐसे बनाते हैं, मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जैसा दिखेगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जैसा दिखेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखो तो ऐसा लगता है कि कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन हर जगह डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है चार्ज की। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये क्या है बच्चों, ये है इसका RH, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल है कि ड्रॉ द RH ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ये कुछ कंपाउंड गिवन है, आयंस वगैरह गिवन है, जिनके हमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमें तैयार करना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, उसी से हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम अगर फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं ये, ठीक है, तो हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड का इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट चला गया, ठीक है, यहाँ पर है और अपने थर्ड कार्बन पर चला गया। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को अगर एक साथ देखें तो डबल बॉन्ड आपको दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि डबल बॉन्ड तीनों कार्बन के बीच में है। ये कार्बन अगर 1 है, कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3। तो ऐसा लग रहा है अभी डबल बॉन्ड है, इट इज इन बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3, और यहाँ पर लग रहा है इट इज इन बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आपको कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 इन सबके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड दिखेगा। तो ऐसे डबल बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं हाइब्रिड में। ठीक है, अब चार्ज की बात करें तो चार्ज 1 पर भी है और चार्ज बच्चों 3 पर भी दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक जगह पर नहीं है, ये 2 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, कार्बन 1 पर भी है और कार्बन 3 पर भी है, लेकिन अब ये चार्ज क्या है, पार्शियल है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज है, हम इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलर तरीके से हम देखेंगे इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा माइनस। तो जिस चार्ज का मूवमेंट हुआ है उस चार्ज को हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का। तो 3 नंबर में अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करना है, पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज का भी बना सकते हैं। अब बच्चों हम अगर पेपर में आता है सीधा कि रेजोनेंस हाइब्रिड गिवन कंपाउंड का क्या होगा, तो हमें जरूरी नहीं कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएं, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि चार्ज जो होता है वो बच्चों अल्टरनेट कार्बन पर प्रेजेंट होगा। तो ये चार्ज यहाँ पर है, फिर मिलेगा आपको इस कार्बन पर, फिर मिलेगा इस कार्बन पर। ठीक है, और कंप्लीट रेजोनेंस आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो जहां तक रेजोनेंस दिखाई देता है चार्ज वहां तक मूव करेगा। ठीक है, तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें इसका बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो जहां हमने टिक किया हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और हाइब्रिड में जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या है, पार्शियल होता है, डिवाइडेड होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो एक डेल्टा प्लस यहाँ मिलेगा और डेल्टा प्लस आपको यहाँ मिलेगा और डेल्टा प्लस यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर हमने टिक किया हुआ जो अल्टरनेट कार्बन से जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब रेजोनेंस तो ये पूरे ही कंपाउंड में यहाँ से यहाँ तक पूरा ही रेजोनेंस हो रहा है, मतलब सभी कार्बन यहाँ पर कॉन्जुगेटेड हैं, कॉन्जुगेशन का पार्ट है। इसका मतलब इन सब के बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों वो कैसा होगा, पार्शियल वाला। इस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये इस कंपाउंड का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बच्चों। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल नंबर जो 4 है, अब साइक्लिक हो या ओपन चेन का हो, सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि लेंथ ऑफ जो कॉन्जुगेशन है वो कहाँ तक है। ठीक है। तो कॉन्जुगेशन सिर्फ आपको इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक ही दिखाई दे रहा है। और चार्ज देख रहे हैं, अभी ये चार्ज यहाँ पर है, इस कार्बन को छोड़ करके ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं बच्चों तो हमें कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर चार्ज है डेल्टा प्लस, यहाँ पर चार्ज है डेल्टा प्लस और लेंथ आपकी ये है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट रहेगा इनके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो जिसको हम लिखते हैं डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 5th नंबर का। तो 5th नंबर में अगर हम बात करें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक चलेगा। ठीक है। क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा है और पाई है और सिग्मा के साथ क्या है, लोन पेयर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही यहाँ तक कॉन्जुगेटेड है और चार्ज बच्चों अल्टरनेट कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा। अगर आप उसको बनाने की कोशिश करें तो डेल्टा प्लस यहाँ होगा, तो नेक्स्ट जो अल्टरनेट कार्बन है वो बच्चों ये रहा, फिर आपको मिलेगा डेल्टा प्लस यहाँ पर और उसका नेक्स्ट जो अल्टरनेट कार्बन है वो यहाँ पर है। और ये जो डबल बॉन्ड दिखेगा वो आपको यहाँ से लेकर के कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इस कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया है और जिस चार्ज का मूवमेंट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ है, तो उसको हम अंदर लिख देते हैं। तो आप ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों एक जैसा ही है। इस तरीके से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप इसको जो चार्ज मूव किया है, पॉजिटिव चार्ज मूव किया है, हमने उसको यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जिस चार्ज का मूवमेंट हुआ है, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ है, हमने इसको यहाँ पर भी लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तरीका भी है। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6th वाला। तो बच्चों हमें इसमें भी रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करना है 6th वाले में। तो देखिए तो बच्चों आप डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसा है रेजोनेंस का, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज और इस तरीके से, तो हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार कर लिया। ठीक है। अब देखिए, अब ये चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर मिलेगा। अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको छोड़ करके ये यहाँ पर मिलेगा बच्चों, इस जगह पर। अब यहाँ पर छोड़ करके ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करें तो अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करें तो आपको ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा, चार्ज हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो चार्ज है वो पार्शियल होता है। तो डेल्टा प्लस यहाँ मिलेगा, फिर डेल्टा प्लस यहाँ मिलेगा और डेल्टा प्लस यहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से। अब देखिए, अब ये जो CH2 है बाहर, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज था, ये डेल्टा प्लस यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए डबल बॉन्ड की बात करें, ये तो बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर के जो बॉन्ड है बच्चों, रिंग के अंदर के बॉन्ड को हम इस तरीके से लिख देंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है। अब डबल बॉन्ड अभी देखें तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अभी यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लगाएंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी डॉटेड लाइन से लिखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर
इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बना लिया, ठीक है। और जो नेक्स्ट देखते हैं 7th वाला केस। अगर हम 7th का भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये प्लस चार्ज और ये डबल बॉन्ड, अगर अगर बच्चों में इसका हम हाइब्रिड तैयार करते हैं तो आपको कैसा दिखेगा। तो देखिए, अब आप देखिए पहले तो चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों अभी यहाँ पर है, फिर एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर आएगा, फिर इसको छोड़ करके वो यहाँ पर आएगा, फिर ये अल्टरनेट पर यहाँ पर होगा और अल्टरनेट पर यहाँ पर होगा, ठीक है। जहाँ पर हमने ये ब्लैक से मार्क किया हुआ है यहाँ यहाँ चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर हम इसके हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड देखिए, ये रिंग है तो रिंग के अंदर बॉन्ड्स को हम हाइब्रिड में जो डॉटेड लाइंस है, पार्शियल जो बॉन्ड्स है उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और तो कॉन्जुगेशन की लेंथ देख रहे हैं कि रिंग के बाहर भी ये पूरा है, तो रिंग के बाहर पूरा होने का मतलब क्या है, उसको यहाँ भी ऐसे हम डॉटेड लाइन से लिखेंगे। अब चार्ज ये यहाँ, अब चार्ज चूंकि एक ही चार्ज है, +1 यूनिट का चार्ज है और वो 1 2 3 4 5 5 जगह पर प्रेजेंट है, तो ये चार्ज क्या है, पार्शियल हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको डेल्टा प्लस और यहाँ लिखेंगे डेल्टा प्लस, यहाँ लिखेंगे डेल्टा प्लस, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इन जगह पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस पर है जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें, ये 8th वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसके हाइब्रिड की बात करें तो चार्ज अभी इस कार्बन पर है, अब अल्टरनेट पर ये यहां मिलेगा और ये इस साइड भी हो सकता है, फिर अल्टरनेट पर ये बच्चों यहां हो सकता है और लास्ट में चार्ज जो है यहां पर हो सकता है, क्योंकि ये वाला बाहर भी डबल सिंगल डबल रेजोनेंस का पार्ट है। तो रेजोनेंस की जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन चार्ज यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो ये रहा CH2 और ये अब रिंग है, तो रिंग के अंदर के बॉन्ड को हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है डेल्टा प्लस और अल्टरनेट कार्बन पर है डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, यहाँ तक पहुंचेगा बच्चों। और ये बॉन्ड भी क्या बन जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से पार्शियल बॉन्ड बन जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 9th वाला। RC डबल बॉन्ड O माइनस, तो हमने क्या किया, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया इस तरीके से, तो RCO माइनस और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन गया। अब हाइब्रिड की अगर बात करें तो RC ये O और ये O, अगर आप यहाँ देखिए तो ये R सिंगल बॉन्ड, ये तो रेजोनेंस का पार्ट नहीं था, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो इस पार्ट में देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो डबल भी है सिंगल भी है, मतलब क्या, पार्शियल बॉन्ड है। डॉटेड लाइन से लिखते हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन से लिखते हैं। अब चार्ज देखो तो चार्ज इस ऑक्सीजन पर भी है, यहाँ पर भी है, तो चार्ज दोनों पर प्रेजेंट है, तो मतलब हम बीच में यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बना सकते हैं। ये आप ऐसे लिखे RCO और O डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम चार्ज को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 10th। ठीक है, तो 10th में देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और यहां मिलेगा डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन का लोन पेयर गया है तो यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा क्योंकि चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अल्टरनेट पर यहाँ पर होगा और अल्टरनेट पर यहाँ होगा,
ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी, इस तरीके से घुमाएंगे। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बच्चों NH2 डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ सिंगल है, यहाँ पर डबल है, मतलब क्या ये पार्शियल बॉन्ड है। रिंग है, रिंग के अंदर के बॉन्ड्स को हम कुछ ऐसे लिख देंगे, पार्शियल बॉन्ड्स को। अब चार्ज की बात करें तो यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और रिंग पर क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये 11th वाला। ये है NH2 और यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड O और बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो बच्चों किस तरीके से देखेंगे, एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमें मिला, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर मिल गया क्या, पॉजिटिव चार्ज और CH डबल बॉन्ड O। तो बच्चों इस चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर प्रेजेंट है, तो अपना अल्टरनेट कार्बन ये यहाँ पर होगा और ये चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है। तो जब चार्ज ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा बच्चों, तो ये रेजोनेंस करता हुआ इस ऑक्सीजन पर भी जा सकता है। क्या बात समझ रहे हैं? अगर ये चार्ज यहाँ पर आया, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो इस तरीके से ये रेजोनेंस ऐसे करेगा, तो ये चार्ज क्या है, ऑक्सीजन पर भी आ सकता है। इस तरीके से अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये ऐसे रेजोनेंस करता हुआ इस एटम पर भी आ जाएगा, इस तरीके से। तो पूरे सिस्टम में अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है उन जगह पर हो सकता है, ये जगह, और इस ऑक्सीजन पर भी हो सकता है। तो हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, तो हाइब्रिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, तो उसको देखिए बच्चों, अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये NH2 और CHO, ठीक है, रिंग है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। और चार्ज जहाँ जहाँ पर है तो डेल्टा माइनस, ठीक है, डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, ठीक है। तो रिंग पर जो चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस नाइट्रोजन पर भी जो चार्ज बन रहा है बच्चों, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही होगी कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 12th नंबर का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर चार्ज प्रेजेंट हो सकता है और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट है इस तरीके से, और अब देखिए यहाँ पर आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, इसका अल्टरनेट कार्बन बच्चों ये यहाँ पर हो सकता है, इस अल्टरनेट कार्बन पर यहाँ हो सकता है। अब चूंकि अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा तो ये चार्ज इस कार्बन के साथ भी रेजोनेंस करेगा, तो ये चार्ज बच्चों यहाँ पर भी जा सकता है, और ये चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पर भी आ सकता है बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ऐसा रेजोनेंस कुछ ऐसे करेगा इस तरीके से, तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा। इसी तरीके से जब ये चार्ज यहाँ रेजोनेंस करेगा तो ये आगे जगह पर भी इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ इस कार्बन पर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पहले ही बताए थे। तो चार्ज आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये मूव करता है, ठीक है।
तो हर अल्टरनेट कार्बन पर मिलेगा, जहां तक लेंथ ऑफ रेजोनेंस होगा वहां तक चार्ज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जहां जहां चार्ज प्रेजेंट हो सकता है उन पॉइंट्स को मार्क किया। अब देखते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये है CH2 और ये ऑक्सीजन। अब बॉन्ड देखिए तो पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर भी है, इस तरीके से यहाँ पर भी है, और ये ऐसे आएगा और ये रिंग हो गया। ठीक है, अब चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा उनकी लोकेशंस को हम लिखते हैं, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। इस तरीके से इन पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज बच्चों प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये था 12th वाला। अब हम 13th वाले एग्जांपल को देखते हैं। तो हमें देखना है लेंथ, रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, उन पोजीशंस को हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए आप, ये पार्ट, इतना पार्ट रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड है और ये रेजोनेंस का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो चार्ज की बात करें, यहाँ पर भी देखो बच्चों लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तो लेंथ अगर हम देखें, ये इतना सिस्टम रेजोनेंस का पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम चार्ज की बात करें, कि चूंकि ये लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, तो एक रेजोनेंस यहाँ पर भी है इस तरीके से। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर भी हो सकता है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखें अल्टरनेट पर बात करें, तो यहाँ पर है तो ये इस जगह पर भी हो सकता है, और चार्ज ये यहाँ पर भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जहाँ जहाँ हमने डॉट्स लगाए हुए हैं, यहाँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक रेजोनेंस यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये डॉटेड लाइन। अब पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज बनेगा, तो डेल्टा प्लस, और यहाँ पर तो प्लस प्रेजेंट ही था, और इस तरीके से जो लेंथ है रेजोनेंस की वो यहाँ तक है ऐसे, डेल्टा प्लस यहाँ पर और डेल्टा प्लस यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो ये सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को ऐसे मिलता है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, इस 14 एग्जाम्पल में हम देखें अगर, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, और तो हम इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। इस तरीके से बना, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो एक स्ट्रक्चर हमने और बना लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, जहां से जहां तक रेजोनेंस है वहां तक हमने ये डॉटेड लाइंस बना ली, मतलब पार्शियल बॉन्ड्स बना लिए। अब चार्ज ये प्लस यहाँ पर है, तो डेल्टा प्लस, इसके बाद इस अल्टरनेट कार्बन पर यहाँ पर मिला तो डेल्टा प्लस, और ये बच्चों चार्ज ऑक्सीजन पर भी है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे इसको डेल्टा प्लस। तो इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है 14th वाले का। नेक्स्ट देखते हैं 15th। इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है NH, इस
तरीके से लोन पेयर यहाँ पर एक रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने से एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कुछ ऐसा, और नाइट्रोजन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसका हाइब्रिड कैसे लिखेंगे? एक तो डबल बॉन्ड बना है, हाइब्रिड में डबल बॉन्ड को पार्शियल बॉन्ड से लिखा जाता है। अब प्लस और प्लस, इस कार्बन पर भी प्लस है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चार्ज को डिवाइड किया है, इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे प्लस और प्लस। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 16th नंबर। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर भी लोन पेयर है, एक रेजोनेंस होगा यहाँ पर, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया कुछ ऐसे, इस तरीके से, और ये लोन पेयर गया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो चार्ज इस ऑक्सीजन पर भी है, चार्ज इस कार्बन पर भी है, तो हम इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17th वाला। ठीक है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें तो बच्चों देखिए ये लोन पेयर है, इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और हमें मिलेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। ऑक्सीजन ने पेयर डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इन बॉन्ड्स को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब और देखिए अब ये चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है? अल्टरनेट कार्बन पर ये यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, और इस ऑक्सीजन पर भी जा सकता है। तो एक हम ऑक्सीजन पर चार्ज जाता हुआ दिखाते हैं हम इस तरीके से। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस। अब ये चार्ज यहाँ पर है कि ये मूव करते हुए यहाँ भी जा सकता है, ये मूव करके बच्चों यहाँ पर भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन पर हम चार्ज दिखा रहे हैं मूव करते हुए कुछ इस तरीके से। तो O माइनस और डबल बॉन्ड बन गया बच्चों यहाँ पर, और डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, और इस तरीके से ये बॉन्ड है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से ही हम हाइब्रिड बना सकते थे, हमें सारे स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो देखिए बच्चों, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा? OCH3, ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है रिंग के साथ, ऐसे दिखेंगे डॉटेड लाइंस, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर ऐसा, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले डबल और सिंगल है, ये पूरा ही रेजोनेंस में दिख रहा है, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब चार्ज की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेल्टा प्लस, और रिंग पर नेगेटिव चार्ज बना है अल्टरनेट कार्बन पर, इस तरीके से अल्टरनेट कार्बन पर है, और इस ऑक्सीजन पर भी क्या आया है बच्चों, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये पार्शियल चार्ज बना। तो ये जो 17th वाला एग्जांपल था उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो बच्चों हम 18th, 19th और 20th वाले को भी देख लेते हैं। एटीनथ में तो हमने स्ट्रक्चर इसके देखे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी हो सकता है इस तरीके से। तो हाइब्रिड की बात करें तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस इस तरीके से दिखेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं ये चार्ज जितना ही इस कार्बन पर प्रेजेंट होगा उतना ही चार्ज इस कार्बन पर भी होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा। तो चार्ज क्या है,
एक ही चार्ज है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 -1/3 -1/3। तो आप नेट चार्ज देखोगे -1 यूनिट का ही है, लेकिन ये 3 कार्बन में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 1 रुपए को तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये चार्ज प्लस का है, तो +1/3 +1/3 +1/3। तो 1 यूनिट के चार्ज को बच्चों हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये चार्ज को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज समान भागों में 3 कार्बन पर 1 यूनिट के चार्ज को हमने डिवाइड किया है, इसलिए लिखा है 1/3। ठीक है, अब देखिए 19th वाले में, तो इसमें भी हमने देखा बच्चों ये नेगेटिव चार्ज हर कार्बन पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे तैयार होगा, और लिखेंगे डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। तो नेगेटिव चार्ज हर कार्बन पर प्रेजेंट होगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हर कार्बन पर सेम यूनिट का चार्ज है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने 1 यूनिट के चार्ज को 5 कार्बन में डिवाइड किया, और चार्ज कौन सा नेगेटिव है, तो -1/5 1/5 -1/5 इस तरीके से। यहाँ पर चार्ज इक्वली डिवाइड हुआ है, इसलिए हमने लिखा है -1/5। ठीक है, अब देखिए 20, ठीक है, तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से ये वाला रेजोनेंस भी चल रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन भी रेजोनेंस कर सकता है इस वाले के साथ। तो हाइब्रिड की अगर बात करें, ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन है बीच में, बॉन्ड यहाँ ही बनेगा, बॉन्ड यहाँ ही बनेगा, और बॉन्ड यहाँ पर ही बनेगा। ठीक है, चार्ज क्या है देखें तो डेल्टा माइनस या डेल्टा माइनस, या हम इसको ऐसे लिखें तो बच्चों क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज अगर देखें तो ये बच्चों है क्या, CO3 - 2 है। तो 2 नेगेटिव चार्ज को, 2 यूनिट के नेगेटिव चार्ज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो ये बन जाएगा -2/3 -2/3 और -2/3। ठीक है, तो 2 यूनिट के नेगेटिव चार्ज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा 2/3 2/3 और 2/3। तो हमने देखा कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो बच्चों हम रेजोनेंस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ relative stability of resonating structures। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। अब उन स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, अब हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल हैं, उन्हीं रूल को हमें फॉलो करना है। जो रूल्स है उसको देखते हैं, नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। चार्ज के फॉर्म में कोई भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे हमें गुस्सा आ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, या किसी से झगड़ा हो जाए चार्ज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, उस केस में हमारी एनर्जी क्या बढ़ जाती है, ऐसे फॉर्म में हम स्टेबल नहीं होते। ठीक है, और हम कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, तभी लोग हमें समझाते हैं, ठीक है, कि हाँ थोड़ा शांत हो जाओ, चुपचाप बैठो। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूट्रल की बात करें तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कुछ इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस, तो ये स्ट्रक्चर 1 है
और ये स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल है, स्ट्रक्चर हैविंग विदाउट चार्ज, ठीक है। और ये क्या है, चार्ज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देखिए न्यूट्रल स्ट्रक्चर और चार्ज स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ठीक है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी को हमने कंपेयर किया है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अमंग चार्ज स्ट्रक्चर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो उनको देखते हैं। ठीक है, तो अमंग चार्ज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, structure having complete octet is more stable। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमने लिखा CH3O CH2+, ठीक है। तो यहां पर देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से रेजोनेंस का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा और CH2। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ और यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 और 2 6 और ये 2 8। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। ये कार्बन चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी वैसे ही, यहाँ पर भी इस तरीके से। इस कार्बन ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें उनको चेक करना है, उन एटम्स को। यहाँ पर देखिए, अब एक लोन पेयर गया, एक तो बच गया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस ऑक्सीजन के पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 8 पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बने हुए, उस पर 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का भी पूरा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट क्या पूरा नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। तो अगर हमने चार्ज, देखो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज अगर है तो हम उस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल मानेंगे जहां पर सभी एटम का ऑक्टेट पूरा हो, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अब यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जहां पर ऑक्टेट पूरा ना हो ऐसे स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, तो जो थर्ड पॉइंट है उसको देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, अमंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो चार्ज है, चार्ज वाले में जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं, उनमें क्या देखेंगे, तो अमंग इन कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्ज on Lina. Lina is a less electronegative atom. Less electronegative atom. Positive charge on Lina and negative charge on Mina. Mina is the more electronegative atom. ठीक है, is more stable, ठीक है।
तो यहां पर देखिए जैसे हमने लिखा HC डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पर हमने बनाया कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और H, इस तरीके से लिखा। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर हमने ये तैयार किया। दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देते हैं कि ये HC यहाँ पर O प्लस लिखते हैं, यहाँ पर C प्लस लिखते हैं और इस तरीके से H, चार्ज को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखा। अब चेक करते हैं इन स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर 1 है, ये बच्चों स्ट्रक्चर 2 है और ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों 3 है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में यहाँ कार्बन का पूरा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर बनाएं तो फर्स्ट तो न्यूट्रल है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इन दोनों में अगर आप देखिए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेगेटिव चार्ज को पसंद करता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है ऑक्टेट पूरा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। और ये क्या है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। और ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो ये क्या है लीना और ये क्या है मीना। तो मीना को पसंद है नेगेटिव चार्ज और लीना को पसंद है पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से ये बनेगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अगर हम रूल की बात करें, प्रायोरिटी की बात करें, जो रूल लिखे थे तो पहले फर्स्ट रूल को लिखेंगे, फिर सेकंड रूल को लिखेंगे और फिर आएगा आपका थर्ड रूल जो है। इसी सीक्वेंस में हम इनको प्रेफरेंस देते हैं। तो पहले पहला रूल लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा रूल लगाएंगे। इस तरीके से हम चेक करेंगे यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर और रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हम और सिखा देते हैं कि हम ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करना बच्चों सीख लेते हैं। काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिन एटम्स की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम बच्चों उन एटम्स में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो कार्बन में हमने देखा बच्चों ये CH4 है। ठीक है, तो CH4 का मतलब हमने कार्बन के ऐसे 4 बॉन्ड हमने बना लिए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड में बच्चों हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इससे 2 चीजें कर सकते हैं इस कार्बन से। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस H को ऐसे तोड़ा। ठीक है, तो यहां से यहां पर क्या हुआ कि जब ये H जाएगा तो ये पूंछ कार्बन की तरफ है तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बना देगा, और ये H और ये H और ये H, तो कार्बन के 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, बच्चे कितने 3। अब प्लस का मतलब क्या है इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 बॉन्ड मतलब हर एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और 3 बॉन्ड पर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन जब 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो उसके पास होंगे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए, अब हमने क्या किया, ये वाला ए वाला रूट बता दिया जिसको हमने यहाँ पर लिखा। अब हम ये बी वाले रूट से चलते हैं और हम इस बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ रहे हैं। इस बॉन्ड को हमने अभी कुछ ऐसे तोड़ा। तो अब ये जो हेड है ये कार्बन की तरफ है, ब्लू वाला, ठीक है। तो इस बी वाला जो रूट है इसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो जब अब इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आ रहे होंगे तो ऐसा नेगेटिव चार्ज बनेगा और पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है। मतलब क्या है, वहां पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये H H और ये H, या आप ऐसे भी लिख लो, कार्बन नेगेटिव चार्ज इस तरीके से 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बना दिए, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर बात करो तो ये 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात करो कार्बन के पास, तो कार्बन के पास बच्चों है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है बच्चों, CH3 माइनस, और ये क्या है बच्चों, CH3 प्लस, ठीक है। तो कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ पर भी हैं, तो जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा है। तो कार्बन तो हमने सीख लिया, 3 बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 3 बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज कार्बन का ऑक्टेट बच्चों क्या है, पूरा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हम समझते हैं H2O से, O, ये H और ये H, और इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कि ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6 और ये 2 8, तो ऑक्टेट पूरा है। तो हम ऑक्सीजन के साथ भी 2 चीजें कर सकते हैं, 2 रूट लगा सकते हैं, कि एक रूट ये ए वाला और दूसरा रूट जो है वो बच्चों क्या है, बी वाला। इस तरीके से, ठीक है। तो ये रूट क्या है, बी वाला, ठीक है। सिर्फ हम काउंटिंग के लिए दिखा रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब हम ए वाले रूट से चलेंगे तो ये H लोन पेयर है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि इसका जो हेड है वो ऑक्सीजन की तरफ पॉइंटेड है। अब दूसरे देखिए, अब ये H जा रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि जब ये H की तरफ हेड है तो इसका जो टेल है, जो इसकी पूंछ है वो ऑक्सीजन की तरफ है, तो पूंछ ऑक्सीजन की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज, और हेड जो सिर है वो ऑक्सीजन की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 और 4 और ये 6 और 8। तो ऑक्सीजन जब नेगेटिव चार्ज बना रहा होगा बच्चों तो उसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज बना लिया तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो इसके पास क्या है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखिए, जब ऑक्सीजन कुछ ऐसे दिख रहा हो कि जैसे H3O प्लस लिखा हुआ है, कुछ ऐसे, अब ये कैसे बनेगा इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पर कि जैसे H2O है, H2O के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये H प्लस के साथ कंबाइन कर जाए, मतलब अपना एक पेयर इसको ये डोनेट कर दे, तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, पूंछ है ऑक्सीजन की तरफ, जो टेल है ऑक्सीजन की तरफ पॉइंटेड है, और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, तो क्या है बच्चों, 3 बॉन्ड बन गए, और यहाँ पर बच्चों एक पेयर तो रहेगा क्योंकि इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से H और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है और एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन यहाँ पर बच्चों कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो और 3 बॉन्ड जब ऑक्सीजन के बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो इसका ऑक्टेट पूरा है, क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं,
नाइट्रोजन को भी देख लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हम लिख लेते हैं अमोनिया को, ठीक है, NH3। अब हमने क्या किया, ये H और ये H है और ये H है और ये लोन पेयर रहा, हमने NH3 लिखा। वही बात करते हैं, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। तो हम बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करते हैं A वाले रूट से और बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करते हैं B वाले रूट से। तो एक रूट आएगा A वाला, एक रूट मिलेगा हमें B वाला, ठीक है। तो अगर हम A वाले रूट की बात करें तो A वाले रूट में हेड जो है नाइट्रोजन की तरफ है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और बी वाले में अगर हम बात करें तो बी वाले में क्या है, जो पूंछ है वो नाइट्रोजन की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा कुछ ऐसे। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा है। अगर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास बच्चों क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, ये नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब क्या है कि N और ये H H इस तरीके से H। तो नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज, ये बच्चों क्या बन गया है, अमोनियम आयन। और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ चुका है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जब H3O प्लस होता है तब 20 का ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। नाइट्रोजन जब अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है, NH4 प्लस है, तभी भी इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इन पर हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है स्टेबिलिटी की। अगर बात करें तो जब इनका ऑक्टेट पूरा हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास, उस कंडीशन में इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो हम नोट एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम if octet is complete। ठीक है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उस कंडीशन में कभी भी इन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों।